दोस्तों, वैसे तो भारत में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की भरमार है और लगभग हर गली हर चौराहे पर ही देवी देवताओं का कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल जाता है। वैसे तो हर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना ही की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने भगवान या देवी देवता की पूजा के अलावा जंग में भी हिस्सा लिया हो? जी हाँ दोस्तों, ये बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन राजस्थान की जैसलमेर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की तरफ से जंग में हिस्सा लिया था। अगर आप नहीं समझे तो आपको बॉर्डर का वो सीन तो याद ही होगा जब सुनील शेट्टी अपने साथियों से कहते हैं कि माँ हमारे साथ है, क्योंकि हर तरफ दुश्मन गोले दाग रहे होते हैं और उसके बावजूद भी मंदिर को कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम उसी तरह के असली मंदिर की आज बात करने वाले हैं जिसे चमत्कार का घर कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये वो मंदिर है जहां 65 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हजारों गोली दागे गए और सैकड़ों तो मंदिर के परिसर में भी आकर गिरे, लेकिन उनमें से ना तो एक भी बम फूटा और ना ही मंदिर को कुछ हुआ, जो कि अपने आप में चमत्कार ही है। इसी वजह से आज ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सबसे पहले आपको 1965 की जंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो ये पूरी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच महज एक सड़क की वजह से शुरू हुई थी, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के ऑपरेशन डेजर्ट हॉक से इसकी शुरुआत हुई और इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने कच्छ के बड़े हिस्से पर हक जताया। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई इस युद्ध की साजिश का पहला हिस्सा ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को ही मानते हैं, जिसके बाद 30 जून को सीज फायर हुआ। सीज फायर का मतलब कि दोनों तरफ से गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन अभी पाकिस्तान के नापाक इरादे खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टार शुरू किया। जवाब में भारत ने 28 अगस्त को हाजीपीर पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। 1 सितंबर को शाम से भारत में घुसकर वो कखनूर पुल तक आ पहुंचे और यहां से पाकिस्तान का ध्यान बटाने के लिए भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला, जिसके बाद लाहौर अब दूर नहीं था। 7 सितंबर को भारतीय फौजों ने सियालकोट सेक्टर में बढ़त लेनी शुरू की। इधर अमृतसर पर कब्जे के इरादे से 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरण पर हमला बोला और 8 सितंबर तक असल उत्तर गांव तक आ पहुंचा। बता दें कि यहां लड़े गए टैंक युद्ध को सबसे भीषण युद्ध में से कहा गया है। इसके बाद तारीख आई 17 सितंबर की। तनोट पर आक्रमण से पहले दुश्मन पूरब में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर गुरली तक और पश्चिम में साधेवाला से शाहगढ़ और उत्तर में अचरी जीवा से 6 किलोमीटर दूर तक कब्जा कर चुका था। अब ऐसे में आप देखें तो युद्ध के इस पीक टाइम पर तनोट 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था। अगर दुश्मन तनोट पर कब्जा कर लेता तो वो रामगढ़ से लेकर शाहगंज तक के इलाके पर अपना दावा कर सकता था, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ऐसे में तनोट पर अधिकार जमाना दोनों सेनाओं के लिए बहुत जरूरी बन गया था। इसी जरूरत को भुनाने के लिए पाकिस्तान आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हुए 17 से 19 सितंबर तक 3 अलग अलग डायरेक्शन में तनोट पर भारी अटैक करता रहा। रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन ने तनोट माता के मंदिर के आसपास की क्षेत्र में करीब 3000 गोले बरसाए, लेकिन ज्यादातर गोले अपना टारगेट चूक गए। इतना ही नहीं, अकेले मंदिर को निशाना बनाकर करीब 450 गोले दागे गए, लेकिन चमत्कारी रूप से एक भी गोला अपने निशाने तक नहीं लगा और मंदिर परिषद में गिरे गोलों में से एक भी नहीं फटा और मंदिर को खरोच तक नहीं आई। और तो और आपको ये बात अगर महज कहानी जान पड़ रही है तो आपको हम बता दें कि आज भी इस मंदिर में कई गोले मौजूद है जो मंदिर में जरूर गिरे थे, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुए। अब ऐसा कैसे हुआ ये तो पाकिस्तान की फौज जाने या फिर देवी जाने, लेकिन ये चमत्कार ही था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिर गया और वो भारत के उस हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाए। अब अगर आपको मंदिर के बारे में बताएं तो ये मंदिर है जैसलमेर का तनोट माता का मंदिर, जो कि राजस्थान की जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है। इसे तनोट माता या आवाड़ माता के नाम से जाना जाता है। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में पूजा का काम BSF की ओर से किया जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही बना ये मंदिर सिर्फ आम लोगों के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सेना के जवानों की भी इस मंदिर में बहुत ज्यादा ही आस्था है। अब जरा आपको तनोट माता के बारे में बताएं
तो इनको देवी हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लॉस वेला जिले में मौजूद है। बात अगर तनोट मंदिर की करें तो लोकल लोग यहाँ इस मंदिर में हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन जब मंदिर में भारत पाकिस्तान की युद्ध के चमत्कार देखे गए तो इसका गुणगान काफी दूर तक होने लगा। 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता और उनके मंदिर के चमत्कार की दूर दूर ख्याति पहुंच गई, जिसके बाद बीएसएफ ने उस जगह पर एक म्यूजियम के साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण किया, जहां पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना पर हजारों बम गिराए गए, लेकिन माता की कृपा से वे सभी बेअसर रहे। भारतीय सेना ने मंदिर परिसर के अंदर लोंगेवाला की जीत को याद करने के लिए एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया। यहाँ हर साल 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान पर मिली एक बड़ी जीत के रूप में जश्न मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।